मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर मदद पीराने पीर गौसे आजम हस्ती। I am to have all of you here with us today. So I really appreciate your presence here. I welcome you in this program, and I am thankful for persons who manage this program. My dear friends and respected persons, I have recited a verse of Holy Quran. Almighty Allah said, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. And add our Almighty Allah, in kuntum mu'mineen. तो दोस्तों, मैंने जिस आए करीमा का इंतखाब आप लोगों के दरमियान अपनी गुफ्तगू का महवर बनाने के लिए किया है, उस पर गुफ्तो शुनीद से पेशतर अर्ज़ो मारूफ से कब्ल सुनने और सुनाने से पहले अपने और सबके मरकज़ अक़ीदत अपने नबी, रब के नबी, सबके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाहिल हय्यिल क़य्यूम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस स्टेज पे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं हर एक को बाय नेम या बाय फेस नहीं जानता हूँ, बस मैं इतना कहूंगा कि जितने यहाँ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब एक से एक हैं। इनकी दुआओं का सहारा लेते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे रखें और एक मर्तबा अपने नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर मिजाज बनाएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पे एक बेहतरीन हिंदुस्तान के मायानाज खतीब आपके दरमियान जलवाबार है, इनसे भी आप समाअत फरमाएंगे। शायर कहता है, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए, और तसव्वुर में तेरे हर शय पे यूं नजरे जमाता हूं। या रसूल अल्लाह, तसव्वुर में तेरे हर शय पे यूं नजरे जमाता हूं, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। और हकीकत में एक मोमिन हर एक चीज को इसी तसव्वुर से देखता है कि मुस्तफा करीम का चेहरा कौन सी तस्वीर में नजर आ रहा है। तसव्वुर में तेरे हर शय पे यूं नजरें जमाता हूं, न जाने कौन सी, न जाने कौन सी, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। और संभल कर पांव रखना हाजियों, शहरे मदीना है। संभल कर पांव रखना हाजियों, शहरे मदीना है। कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। और हासिले कलाम एक शेर, हासिले कलाम सुने और अपने दिल को खोल कर सुने। शायर कहता है, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते हस्ती पर, फना इतना तो हो जाऊं या रसूल अल्लाह, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली पर, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए,
जो मुझको देख ले उसको तेरा, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। और दूसरा शायर कहता है, क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं, क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं, लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं, लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं, लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं, लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, सरकारे दो आलम हमें महकाए हुए हैं, सरकारे दो आलम हमें महकाए हुए हैं। और ये शेर भी देखे करबला का दीवानों और जनाबे मंसूर रफाकती साहब की खुसूसी तवज्जो। शायर कहता है, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी, चतुर्वेदी साहब की खुसूसी तवज्जो, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी, वो परचम इस्लाम को उठाए हुए हैं, वो परचम इस्लाम को संभाले हुए हैं। आइए उसी नबी की बारगाह में, उनके खानदान की बारगाह में और एक बार अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले हुसूल बरकत के लिए दुरूद व सलाम का तोहफा पेश करें और मेरे साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अलैहि कसीरन कसीरा। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह आले इमरान 4 पारा आयत नंबर 139 के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन। मुसलमानों, सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, अरे तुम ही गालिब रहो, तुम ही गालिब रहोगे। कब गालिब रहोगे? इलाहुल आलमीन, हम कब गालिब रहेंगे? आज दुनिया की हालात को देखते हैं तो समझ में आता है कि मुसलमान की हालत ऐसी हो गई है कि अब लगता नहीं है कि मुसलमान गालिब हो सकेंगे। जगह जगह पे मुसलमानों को पीटा जाता है, मारा जाता है, तड़पाया जाता है। और हद तो यह है कि आज फिलिस्तीन की सरजमीन का आप नजारा करें, मोबाइल में देखने वाले लोगों के आंसुओं को आदमी रोक नहीं पाता है जब फिलिस्तीन की सरजमीन को अपने दिल की निगाहों से देखता है। इलाहुल आलमीन, ये कौम इतनी ज्यादा अब नीचे जाने लगी है, ये आगे किस तरह से बढ़ेगी? जबकि खुदा का ऐलान है, मुसलमानों सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, व अंतुमुल अअलौन, अरे तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सुरखुरू रहोगे, तुम ही सुपर पावर रहोगे। इलाहुल आलमीन कब सुपर पावर रहेंगे? तो रब्बे ताला एक कंडीशन लगाया है, एक शर्त लगाया है। खुदा ने कहा, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान की दौलत तुम्हारे साथ रहेगी तो ये दुनिया वाले आज जुल्म करने पे आए हैं, तमाम छटते चले जाएंगे और तुम्हारी सुरखुरूई का परचम बुलंद होगा। आप देखें फिलिस्तीन की सरजमीन को, आप देखें एक और में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होने वाली दास्तान, आप देखें मुसलमानों की हालात जो बर्मा में हुई। ये सब जब हमारी नजरों के सामने आते हैं तो लगता है कि मुसलमान उठ नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा के इस फरमान को अगर आपने दिल में लिख लिया और याद रखा तो खुदा ने यह वादा किया है, अगर ईमान की दौलत तुम्हारे साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हें मिलेगी, दुनिया का सुपर पावर तुम। आज रशिया कोशिश कर रहा है कि सुपर पावर हो जाए, अमेरिका कोशिश कर रही है कि सुपर पावर हो जाए, ब्राजील कोशिश में है, इंग्लैंड कोशिश में है, चाइना कोशिश में है, लेकिन कोई भी अपनी कोशिश में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है। और हकीकत तो यह है, हकीकत सुपर पावर की कुर्सी अल्लाह ने अमेरिका वालों के लिए नहीं बनाया है, सुपर पावर की कुर्सी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंग्लैंड वालों के लिए नहीं बनाया है, सुपर पावर की कुर्सी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रशिया वालों के लिए, अमेरिका वालों के लिए नहीं बनाया है। खुदा ने कायनात को पैदा किया, उसी खालिक ने कहा वांतुमुल अअलौन, अरे सुपर पावर तुम रहोगे,
कुर्सी जो सुपर पावर की है वो आज खाली है, इसलिए कि ये जमाने वाले कोशिश कर रहे हैं और जो सुपर पावर बनकर कुर्सी में बैठने के लायक है वो आगे नहीं आ रहे हैं। जिस दिन तुम ईमान की दौलत के साथ आगे बढ़ोगे, आज कुर्सी खाली है, ईमान की दौलत के साथ आगे बढ़ो, फिर उस कुर्सी पे अल्लाह ताला तुम्हें बैठे। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी कुरान जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो हरदम जुल्म करते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और मैं यहाँ एक चीज और मैं बताऊं कि आज जब ये हालात देखते हैं तो लगता है कि आज दुश्मनों की ये कोशिश है, लेकिन याद रखना ये दुश्मनों की आज की कोशिश नहीं है। जब से तुम्हारी इब्तिदा हुई है, जब से मज़हब इस्लाम आया है, तब से दुश्मनों ने कोशिश किया है कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों की तारीख को मिटा दी जाए। लेकिन याद रखना, अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने जमाने को झिझोड़ते हुए कहा था, अल्लामा ने कहा था कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, हमारी तारीख मिटा नहीं सकता है कोई। हमारे अंदर खुदा ने ईमान की ताकत रखी है, जब तक ईमान की ताकत रहेगी हमें कोई दुनिया में कभी मिटा नहीं सकता। आप याद करें तारीख को, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आज भी है, लेकिन जो जाहिरी जमाना मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मुसलसल दुश्मनों ने कोशिश किया कि इस दीन को खत्म कर दिया जाए, इस दीन के आलम बरदार को खत्म कर दिया जाए, इस दीन के पैगंबर को खत्म कर दिया जाए, इस दीन के लाने वाले इस रसूल हाशमी को खत्म कर दिया जाए। मेरे नबी ने पहला साल अपनी दावत और तबलीग को लोगों में फैलाया। जिनको मानना था मान गए, जिनको नहीं मानना था दुश्मन हो गए, दुश्मन हो गए और अपने अपने लोग बेगाने हो गए। मेरे नबी ने पहला साल अपनी नबूवत का चर्चा किया, दूसरा साल अपनी नबूवत का चर्चा किया, करते चले गए। जिनको मानना था हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से जुड़ते चले गए। जब सातवीं नबवी आई, सातवीं नबवी, जब सातवां साल आया, मेरे मुस्तफा की उस पुरबहार जिंदगी का सातवां साल, तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने फैसला किया कि अब इस रसूल हाशमी को रोका जाए, इसलिए कि अब उमर भी इनके दामन से जुड़ चुके हैं, अमीर हमजा भी इनके दामन से जुड़ चुके हैं। अगर नहीं रोकोगे तो फिर इस मजहब को रोक नहीं पाओगे। और हकीकत में दुश्मनों ने मिटाने की कोशिश की थी उस जमाने में, क्या आज तक कोशिश कर रहे हैं, कयामत तक कोशिश करते रहेंगे। तुम ईमान के साथ रहो, फिर देखना कयामत की सुबह तक अल्लाह ताला तेरी नस्ल को जारी, तेरी नस्ल को बरकरार फरमाएगा। अब देखें, मेरे नबी ने सातवीं नबूवी में जब अपनी नबूवत का पैगाम पहुंचाया तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने इरादा किया कि इनकी दावत को रोका जाए। जनाबे अबू तालिब जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा थे, उनको बुलाया और कहा कि आपका भतीजा अपनी नबूवत का प्रचार करता है, हम लोगों के आबा व अजदाद के खुदाओं का इनकार करता है। ऐसा करें, आप अपने भतीजे को रोक दें, अगर नहीं रोकोगे तो फिर बड़ा कदम उठाएंगे। जनाबे अबू तालिब ने कहा, अच्छा बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रुक जाओ, मैं अपने भतीजे से बात करता हूँ। मेरे आका के पास आ गए, कहा भतीजा तुम अपनी दावत रोक दो, अपने पैगाम को रोक दो। मेरे आका ने कहा, मेरे चचा मुझे तो खुदा ने इसीलिए भेजा है ना, मुझे तो खुदा ने इसीलिए भेजा है कि मैं अपनी दावत को जारी रखूं। और मेरे चचा याद रखना, आज अरब के मुशरिकीन रोकने की कोशिश करने दीजिए आप, खुदा ने मुझे इस दावत को देकर भेजा है। अब ये मामला हर उस घर तक पहुंचेगा जहां तक दिन और रात पहुंचे, जहां तक दिन और रात पहुंचे वहां तक ये मामला पहुंचेगा, ये दीन पहुंचेगा। मेरे मुस्तफा रुकने वाले कब थे? इसीलिए तो शायर ने कहा है, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे करीम आका ने अपनी दावत को जारी रखा, दुश्मनों ने कहा कि रोका जाए। सब एक जगह जमा हो गए, जरा सुने आप, सब एक जगह जमा हो गए। जमा होने के बाद दुश्मनों ने यह फैसला किया जाए कि मोहम्मद अरबी के तमाम फॉलोवर के साथ बाइकआउट किया जाए, सोशली बाइकआउट किया जाए। न इनसे कोई शादी ब्याह करेगा,
न इनसे कोई रिश्तेदारी रखेगा, न इनसे कोई कलाम सलाम मुसाफा करेगा, न इनसे कोई लेन देन करेगा। इनके और हमारे दरमियान के तमाम ताल्लुकात को खत्म कर दिए जाए। दुश्मनों ने, कुफ्फार और मुशरिकीन ने यह मुआहदा किया, कागज पे लिखा और लिखने के बाद उस कागज को काबा के अंदर चस्पा कर दिया। काबा के अंदर चस्पा कर दिया। चस्पा करने के बाद जनाबे अबू तालिब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेकर, तमाम खानदान वालों को लेकर एक घाटी में चले गए और वहां जाकर रहने लगे। कोई कलाम नहीं करता था, कोई सलाम नहीं करता था, कोई मुसाफा नहीं करता था, तमाम तर ताल्लुकात बंद थे। वैसे लम्हात में आप याद रखें 3 साल निहायत ही मुश्किल के दौर गुजरे, कोई पूछने वाला ना था। अब यहाँ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों, आज अगर फिलिस्तीन में खाना और पानी को बंद किया गया है तो ये कोई नया नहीं है, ये हम लोगों की तारीख है, ये हम लोगों की तारीख है। अगर हम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है, हमारे आबा व अजदाद के साथ ये पेश आ चुका है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम 7वीं नबवी में जब दाखिल हुए, कुफ्फार और मुशरिकीन ने रोक दिया, सोशली बाइकआउट कर दिया। न कोई लेन देन करता है, न कोई शादी ब्याह करता है, चीजों की खरीदो फरोख्त रुक गई है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने खानदान वालों के साथ शेबे अबी तालिब में जाके पनाह गुज़ी हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बिलक बिलक कर रोते हैं, अब्बा को भेजते हैं। जब उधर से खाली वापस आते हुए देखते हैं बच्चे, तो और उन लोगों के रोने में इजाफा हो जाता है। अपने अब्बा के हाथों को पकड़ कर पूछते हैं, अब्बा जान बाजार की तरफ गए थे, कुछ लेके नहीं आए? उनके वालिदैन कहते हैं, अब बेटा तुम्हें मालूम नहीं है कुफ्फार और मुशरिकीन ने हर एक चीज बंद कर दिया है, सब बंद कर दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम और उनके तमाम फॉलोवर्स के ऊपर ये 3 साल निहायत ही दर्द और कर्ब के गुजरे। अब जरा सुने मैं कहना क्या चाहता हूँ। खाना बंद कर दिया गया है, लेकिन ईमान में कोई गिरावट नहीं आई। पानी बंद कर दिया गया है, लेकिन ईमान में कोई खराबी नहीं आई। 3 साल निहायत ही दर्द और कर्ब के हालत में गुजरे, कोई लेन देन नहीं करता था। अब मेरे मुस्तफा एक दिन अपने चचा से कहने लगे, मेरे चचा ये लोग जो कागज में लिखकर काबे के अंदर चस्पा किए हैं ना, उस कागज को जाके देखें। उस कागज में जितना कुछ लिखा है तमाम को कीड़ा खा गया है, तमाम को कीड़ा खा गया है। मेरे चचा जाकर इन कुफ्फार और मुशरिकीन को कह दे कि ये जो कानून लिखकर उस कागज में आवेजा किए हैं काबा शरीफ के अंदर, उस तहरीर को कीड़ों ने मुकम्मल साफ कर दिया है। मेरे चचा सिर्फ जहां पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है वही वो कागज महफूज है। जहां रब का नाम है, जहां खालिक का नाम है, वही कागज महफूज है। बाकी पूरा का पूरा इन लोगों का कानून वो कीड़ों ने मुकम्मल खत्म कर दिया है। अबू तालिब कहते हैं, अच्छा मेरे भतीजे ऐसी बात है, मैं जाता हूँ। उधर से कुफ्फार और मुशरिकीन में भी ये चर्चा होने लगा था कि तुम लोग कैसे आदमी हो, इस नबी ने जो दावा किया है अपनी नबूवत का, उन्हें मुकम्मल खत्म करना चाहते हो? अरे ये कैसा तुम्हारा इंसाफ है, तुम खुद खाओ, कुरैश के बच्चे भूखे रहे, तुम खुद खाओ और बनी हाशिम के बच्चे तड़पे। ऐसा नहीं हो सकता है। कुफ्फार और मुशरिकीन के दिलों में भी रहम पैदा होने लगा था। उधर मेरे मुस्तफा ने अपने चचा को बता दिया था कि मेरे चचा जहां सिर्फ रब का नाम लिखा है वही बाकी है, बाकी पूरा कागज का कानून कीड़ों ने साफ कर दिया है। अबू तालिब वो सहने काबा में बैठे हुए थे, कुफ्फार और मुशरिकीन में बात चल रही थी कि अब ये कानून खत्म किया जाए। अबू तालिब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा भतीजा कहता है, मेरा भतीजा कहता है कि तुम लोगों ने जो कागज अंदर चस्पा किया है वो तमाम कीड़े खा गए हैं, जहां पे खुदा का नाम है वही जगह बाकी है। अब कुफ्फार और मुशरिकीन हैरान कि अरे काबा शरीफ तो बंद है, लेकिन तुम्हारा भतीजा शेबे अबी तालिब में रखकर एक घाटी में रखकर कैसे मालूम कर लिया कि पूरा का पूरा कागज खा गया? जनाबी अबू तालिब कहते हैं, हाँ हाँ मेरा भतीजा कहता है, और जाकर देख लो, अगर बात सच्ची निकली तो फिर हम लोगों से इस कानून को खत्म कर दो, इस मुखातात को खत्म कर दो, इस सोशली बाइकआउट को खत्म कर दो। लेकिन अगर मेरा भतीजा गलत निकला तो फिर मेरा भतीजा तुम्हारे हवाले, तुम जो चाहो कर लेना। कुफ्फार और मुशरिकीन को मौका मिल गया, कहा ठीक है चलो देखते हैं। काबा शरीफ का दरवाजा खोला गया। मुसलमानों जरा अपने
दिल के कान को खोलकर सुने। जब काबा के दरवाजे को खोला गया, कागज निकाला गया तो देखा क्या गया, पूरा का पूरा कागज कीड़ों ने साफ कर दिया था। जहां पे खुदा का नाम था वही बाकी था। मुकम्मल कीड़ों ने तमाम तहरीर को, तमाम कानून को सब खत्म कर दिया था। अब यहाँ रुककर मैं एक बात बताऊं आपको, हम सब मुसलमान हैं, हम सब मोमिन होने का दावा करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, काबा शरीफ के अंदर, वो काबा शरीफ जिसे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर किया, उसके अंदर मुसलमानों को खत्म करने की एक तहरीर आवेजा की गई। एक कागज लटकाया गया और उस कागज में मोहम्मद अरबी और उनके खानदान वालों के लिए मुकाता का ऐलान किया गया। लेकिन उस कागज में जहां जहां कानून लिखा था सबको कीड़ों ने साफ कर दिया, सिर्फ खुदा का नाम बाकी था। यहाँ एक पैगाम लेकर जाओ मुसलमानों, अगर तुम भी अपने दिल पे खुदा का नाम लिख लो, अगर तुम भी अपने दिल पे खुदा का नाम लिख लो, अगर तुम भी अपने दिल पे अपने रब का नाम लिख लो, अपने खालिक का नाम लिख लो। एक कागज में तेरे रब का नाम लिखा था, वो कागज उसके तमाम कानून को कीड़ों ने खत्म कर दिया, सिर्फ तेरे नाम रब का नाम बाकी रहा। अगर अपने दिल में, अपने वजूद में अपने रब का नाम लिखोगे तो मुसलमानों, कीड़ों ने तमाम कानून को खत्म कर दिया, खुदा के नाम को रहने दिया। अगर तुम दिल में अपने रब के नाम को लिख लोगे तो ये ज़माने के कीड़े लाख आ जाए, लेकिन तेरे वजूद को कभी भी ये खत्म नहीं करेगा। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अगर अपने वजूद में खुदा का नाम लिख लो, और हकीकत बात है आज हम सब अपनी जुबान से खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन दिल हमारे किसी और के ख्याल में रहता है। याद रखना, ये दिल खुदा ने मोहब्बत के लिए बनाया है, इश्क के लिए बनाया है। अगर इस दिल में मोहम्मद अरबी का इश्क नहीं डालोगे तो अमेरिका का इश्क जरूर आएगा। अगर इस दिल में नबी करीम की मोहब्बत नहीं डालोगे तो हमारे मुंबई के लोगों की मोहब्बत जरूर आएगी। इसलिए लोगों, इस दिल में अपने नबी की मोहब्बत लाओ, खुदा का नाम लाओ, फिर देखना यकीनन में आज फिलिस्तीन की हालत अबतर हो सकती है। मुसलमान आज मुजमहिन हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल की तख्ती पर खुदा का नाम होगा तो पूरी दुनिया भी फिलिस्तीन बन जाए, फिर भी कोई गम नहीं होगा। इसलिए के लोगों को अपने हथियार पे भरोसा होगा, हमें हमारे परवरदिगार पे। इसलिए मोहम्मद अरबी के इश्क में आओ, नबी का गुलाम बनो, सच्चा गुलाम। हम सब नबी की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन दिल खोखला है। जिस दिन दिल नबी की मोहब्बत से भर जाएगा, आप याद करें हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तारीख याद करें, हमारी तारीख कैसी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर के सहाबी हैं। जरा देखें, इनको शरफ हासिल हुआ मेरे आका ने, जो उस जमाने का सुपर पावर था, मेरे आका ने सुपर पावर की तरफ इन्हें भेजा। मुख्तलिफ बादशाहों की तरफ गए। जब हजरत उमर फारूक का दौर आया तो उमर फारूक ने कैसर रूम की तरफ इनको भेजा। जब भेजा, कैसर रूम के लोगों ने मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद अपने बादशाह के पास ले गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा सहमी भी साथ थे। लोगों ने उनको पेश किया बादशाह के पास और कहा कि बादशाह, आज के जमाने में जिन्होंने आपकी इस बादशाहत को ललकारा है, वो मोहम्मद अरबी का गुलाम आपके सामने मौजूद है। ये उनका सहाबी है, उनका दोस्त है। वो बादशाह खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा, उस मोहम्मद अरबी की सोहबत में रह चुका है, करीब बुलाओ। करीब बुलाने के बाद वो बादशाह कहता है, अरे वो अब्दुल्ला, एक काम करो, तुम ईसाई हो जाओ, ईसाई हो जाओ तुम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा अब बादशाह के सामने मौजूद हैं। बादशाह प्रस्ताव पेश करता, तुम ईसाई हो जाओ। अगर तुम ईसाई नहीं होगे तो मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा ने कहा कि मेरी जान जाए तो जाए, कोई परवाह नहीं है, हाथ से ईमान जाए ये मुझे कभी भी गवारा नहीं है, कभी भी गवारा नहीं है ये मुझे। मेरे हाथ में मोहम्मद अरबी का दामन है। अरे मेरी जिंदगी तो जिंदगी, मेरे खानदान को भी उजाड़ दो, मेरे हाथ में जो नबी का दामन है,
कभी भी उस दामन को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। ये मुझे कायनात के खजानों से बढ़कर है। और वो लालच देता कहता अच्छा ऐसा करो, तुम्हें मैं अपनी बेटी से शादी कराकर आधी बादशाहत दे देता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने कहा अच्छा आधी बादशाहत की बात करते हो, मुकम्मल बादशाहत दे दो, पूरा जजीरा अरब दे दो। इसके बावजूद भी कभी भी मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ, कभी भी मैं नबी का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहा अच्छा ऐसी बात करते हो, बड़ी जवामर्दी शुजाअत और हिम्मत की बात करते हो, अभी मैं तुम्हारी हिम्मत निकालता हूँ। अपने लोगों को ऑर्डर किया कि जल्दी से इसे फांसी पे लटकाया जाए, दोनों हाथों को बांधा जाए, दोनों पांव को बांधा जाए और इसके हाथों में तीर बरसाया जाए, खुद ब खुद ये अपने दीन को छोड़ देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को जब लटका दिया गया, कसम खुदा की मुसलमानों तीर मारा दुश्मनों ने। जब तीर मारा ना तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा मुस्कुराते हुए तीर को अपने बाजू में वो व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद वो ईसाई बादशाह पलट कर कहता है अभी भी वक्त है, तुम अभी भी नबी का दामन छोड़ दो। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा मुस्कुराते हुए कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सब मेरे नजदीक कुछ नहीं है। वो बादशाह कहता रुक जाओ, अभी इसको उतारो। उतारने के बाद कहा बादशाह ने कि ऐसा करो, इसको आसानी की मौत नहीं देंगे हम। एक देग लाओ और आग को गर्म करो, आग को मुकम्मल तौर से तैयार करो, और जब आग तैयार हो जाए तो देग को उस पर चढ़ाओ, और देग चढ़ाने के बाद उस पर तेल को डाला जाए और मुकम्मल खोलता हुआ तेल में इसे डाला जाए। जब बादशाह का ऑर्डर हो गया, लोगों ने तेल गरम करना शुरू कर दिया। जब मुकम्मल तेल गरम हो गया, खोलने लगा, तो फिर वो बादशाह नबी करीम के दूसरे जो गुलाम थे बुलाया करीब, और बुलाने के बाद कहता अभी भी वक्त है और एक चांस में देता हूँ, ये तुम्हारा जो साथी है मैं पहले ही से आग में फेंकता हूँ, अगर तुम्हें इसकी मौत से इबरत नसीब हो जाए तो फिर ईसाई हो जाना, नहीं तो तुम्हारा भी यही अशर होगा। एक मोमिन को नबी करीम के उस वफादार दोस्त को आग में डाल दिया गया, पूरा का पूरा बदन वो मुकम्मल खोलता हुआ आग में खत्म हो गया। इसके बावजूद भी अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा वो अपने ईमान से पीछे नहीं पलटे। वो बादशाह देखकर कहता अच्छा अभी भी तुम पीछे नहीं पलटते हो, अभी वक्त है, लेकिन वो पीछे नहीं पलटे। अब हुक्म हुआ कि अब इसे आग में डाला जाए। जब अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को आग में डालने के लिए बादशाह के लोगों ने उठाया और आग में डालने के लिए मुकम्मल तैयार हो गए, तो अभी तक अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा वो मुस्कुरा रहे थे, हर एक दर्द को हंसते हुए सह रहे थे। लेकिन जब उस खोलते हुए आग के करीब देग पड़ी हुई, उसमें खोलता हुआ वो तेल था, जब अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को करीब किया गया तो अचानक उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ा। अल्लाह अकबर, आज आंसू निकल पड़ा। बादशाह देखकर समझ गया कि ये बंदा डर गया है, अब ये ईसाई हो जाएगा। वो कहता है और फौरन उतारो इसे। उतारा गया और उतारने के बाद अभी भी वो रो रहे थे। उनसे पूछा कि अब मुझे मालूम है तुम हंस रहे थे, हर एक दर्द में हर एक तकलीफ को सहते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस खोलते हुए आग को, इस खोलते हुए तेल को देखकर मुझे एहसास हो गया कि अब तुम अपने ईमान से हाथ धोने वाले हो, ईसाई होने वाले हो। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा क्या जवाब देते हैं सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा कहते हैं नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रोया कि तुम्हारा आग बहुत गर्म है, मैं इसलिए नहीं रोया कि तुम्हारी आग, ये तुम्हारा तेल बहुत ज्यादा गर्म है, मैं इसलिए रोया कि मुझे लगा कि अब तुम डालने वाले हो, मैं इसलिए रोया, खुदा की बारगाह में अर्ज करता हुआ रोया, इलाहुल आलमीन मेरे अंदर सिर्फ एक जान है, एक जान, इलाहुल आलमीन मेरे अंदर सिर्फ एक जान है। अगर तेरे रसूल के दीन को बचाने के लिए एक जान क्या करोड़ों जान भी मेरे पास होती तो हर एक जान को तेरी राह में कुर्बान। सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। मैं इसलिए नहीं रोया कि तुम्हारी आग आसमान से बात कर रही है, मैं इसलिए नहीं रोया कि तुम्हारा तेल खोलता हुआ तेल है, मैं इसलिए नहीं रोया कि मैं मौत से डर गया, बल्कि मैं इसलिए रोया कि मुझे लगा कि इलाहुल आलमीन सिर्फ मेरे पास एक जान है, अगर करोड़ों जान भी होती तो हर एक को तेरे नाम पे कुर्बान कर देता। तभी तो बड़े बरेली का शायर कहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, जो न दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां।
सुभान अल्लाह, सुभान क्या अगर करोड़ों जहान भी हो तब भी खुदा के इस दीन को बचाने के लिए कुर्बान कर देंगे। मुसलमानों, अब आप बताएं कि आपके ईमान का हाल क्या है। अगर कभी जान देने की जरूरत पड़ी तो हम और आप जान दे सकेंगे? अगर खुदा की कसम फिलिस्तीन में हम लोग होते ना तो क्या कहते कि ले लीजिए जमीन, आप लोगों के हवाले है, हमें जान प्यारी है। लेकिन खुदा गवाह है, फिलिस्तीन के निहत्ते मुसलमान हैं जहां पे मददगार कोई नजर नहीं आता। ममालिक तो सैकड़ों हैं जो इस्लाम के नाम पे पल रहे हैं लेकिन मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं लोगों, अगर हम जैसे लोग होते तो दुश्मनों के सामने कह देते कि जमीन ले लो, इस मस्जिद को ले लो। लेकिन वाहरे फलस्तीनी मुसलमानों, तेरी किस्मत पर सलाम हो कि तू निहत्ते होकर भी जालिमों के सामने ऐसा लीडर है, ऐसा खुदा की वहदानियत का इकरार में अपने आप को ऐसा तैयार किए हुए हैं कि हर एक चीज को देने के लिए तैयार है लेकिन खुदा के घर को देने के लिए कभी भी तैयार। इसलिए वैसे मुसलमानों के ऊपर लाखों सलाम हो। कहें मेरे साथ लाखों सलाम मेरे फिलिस्तीनी भाई, कहें मेरे साथ लाखों सलाम मेरे फिलिस्तीनी भाइयों। जोर से कहें यार, अगर सलाम भी भेज नहीं सकते हो तो क्या करेंगे आप? कहें जोर से, मेरे फिलिस्तीनी भाई तुझ पे लाखों सलाम। कहें मेरे फिलिस्तीनी भाई तुम पे लाखों सलाम। और खुदा तुझे इतनी ताकत दे कि फिर तेरी ताकतों के सामने ये तमाम सहयूनी अपने घुटने टेक दे और खुदा तुझे कायनात में अपनी सादत से ऐसा मालामाल फरमाए कि फिर से बैतुल मुकद्दस तुम्हारे कब्जे में आ जाए और तुम आँख खुलकर खुदा की इबादत में मसरूफ अमल। अल्लाह ताला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के जज्बों को सलामत रखे। हकीकत में मुसलमानों ऐसा ईमान पैदा करें। आज ऐसा हो गया है कि मुसलमानों में डर आ गया है, खौफ आ गया है। आज सब कुछ है मुसलमानों में, दौलत की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, अगर कमी है तो ईमान की कमी है। इसीलिए आज जो हम सब देखते हैं हालात, या आज के हालात जो हम सब देख रहे हैं, मेरे मुस्तफा ने 1400 बरस पहले देखकर बताया है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा एक दौर आएगा, एक जमाना आएगा जब लोग तुम्हारे ऊपर इस तरह से टूट पड़ेंगे जिस तरह से लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। दस्तरखान बिछा दीजिए आप और लोगों को दावत दीजिए, फिर देखें कैसे टूटते हुए लोग आते हैं। मेरे आका ने 1450 बरस पहले कह दिया था कि तुम्हारे ऊपर कौम इस तरह से टूट पड़ेगी जिस तरह से लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। अब सहाबाए किराम ने अर्ज किया, फकाल काइलुम मिनहुम या रसूल अल्लाह कम मिन किल्लतिन नहनु यौमइदिन। ए मेरे आका, क्या उस जमाने में हम कम होंगे? सहाबा के नजर में 313 की दास्तान थी। सहाबा 313 को देख चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अरे हम 313 होकर हजारों के ऊपर भारी हुए हैं, फिर मुसलमानों के ऊपर लोग क्यों टूटेंगे, क्यों टूटेंगे? मेरे सहाबा, मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस जमाने में हम कम होंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला बल अंतुम कसीर, उस जमाने में तुम सब बहुत ज्यादा होगे। आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वलाकिन्नकुम गुसा का गुसा इसैल, लेकिन उस जमाने में तुम लोग जिस तरह से पानी और सैलाब का झाग होता है, जिसे जुबान में, अपनी जुबान में फैन कहा जाता है, बुलबुला कहा जाता है, जिस तरह से बुलबुला होता है उस तरह से तुम्हारी हालत हो जाएगी। तुम करोड़ों होकर भी झाग के मिसल हो जाओगे। और आज यही हालत है हमारी। आज पूरी दुनिया में देख ले, मुसलमान द सेकंड पॉपुलेशन ऑफ योर्स इन द वर्ल्ड। ओ माय बिलीवर्स, ओ माय फ्रेंड्स, दिस इज योर हिस्ट्री। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह से सैलाब का झाग होता है उस तरह से तुम हो जाओगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिलों में जो ईमान होगा उसकी जगह में दुश्मनों का डर आ जाएगा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, और दुश्मनों के सीने में जो तुम्हारा खौफ होगा, तुम्हारी हैबत होगी, वो निकल जाएगी। आगे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिलों में वहन आ जाएगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज है? ये वहन क्या चीज है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत।
दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से नफरत आ जाएगी। दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत का डर आ जाएगा। अल्लामा इकबाल ने इस कौम की हकीकत की तर्जमानी करते हुए कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ईमान वालों की पहचान तो ये है कि मौत से डरते नहीं है, बल्कि मौत को गले लगाते हैं, और जब मौत आती है तो मुस्कुराते हैं। अल्लामा इकबाल ने इसे भी अपनी जुबान में कहा है, निशाने मर्दे मोमिन बातु गोयम चुमर दायत तबस्सुम पर लबे उस। अरे मर्दे मोमिन की निशानी में बताता हूँ, निशानी ये है जब उसके पास मौत आती है तो वो डरते नहीं है बल्कि मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। क्यों? इसलिए कि आज तक कलमा नबी का पढ़ता था, खुदा को बगैर देखे हुए, नबी को बगैर देखे हुए, सहाबा कराम को बगैर देखे हुए, ये तमाम तर बगैर देखे हुए अपनी जुबान पे खुदा को नाम लेता था। लेकिन एक मोमिन के पास जब मौत आती है तो वो मुस्कुराता है। इसलिए मुस्कुराता है कि मौत, अभी तक मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा था बगैर देखे हुए, खुदा को एक माना था बगैर देखे हुए, लेकिन अब तू आ गई है। हमें उम्मीद है कि तुझे गले लगाकर मुझे खुदा का दीदार होने वाला है, मोहम्मद मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। हम अगर ईमान रखते हैं तो हकीकत में हमें ये बातें समझने की जरूरत है। आज हमें अपने दिल पे ये बातें नोट करने की जरूरत है। आज अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। खुदा का पैगाम है, वला तहीनु वला तहजनु। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूँ। वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन। मुसलमानों, सुस्ती ना करो, गम ना करो। व अंतुमुल आलौन, अगर अंतुमुल आलौन का इंग्लिश में तर्जमा किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, तो इसका माना ये होगा, यू विल बी द सुपीरियर, यू विल बी द सुपर पावर। आप सुपर पावर होगे। कब सुपर पावर होगी? जब ईमान की दौलत आपके हाथ में होगी। जब ईमान की दौलत अगर आपके हाथ में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह आज जो फिलिस्तीन का माहौल है, और मैं बस आखिरी बात बताकर आपके दरमियान से रुखसती चाहता हूँ। आज फिलिस्तीन का जो माहौल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमाए किराम की महफिल में बैठकर कहता हूँ, पूरी दुनिया फिलिस्तीन बनने वाली है। और जानते हैं, दूसरा नंबर इंडिया के मुसलमानों तुम्हारा है। और आज फिलिस्तीनी भाइयों की मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा ना, निहत्ते अपनी लड़ाई को अंजाम देना पड़ रहा। तुम्हें भी तुम्हारी लड़ाई में कोई नहीं आएगा साथ में। अगर आएगी तो खुदा की मदद आएगी। लेकिन कैसे आएगी? हाथ में अगर अमेरिका का दामन होगा, खुदा की मदद आएगी? नहीं आएगी। बस मैं आखिरी की बात, अपनी बात बताकर रुखसती चाहता हूँ। आखिरी बात, आज फिलिस्तीन की सरजमीन, हम जब वीडियो को देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है कि खुदाया तेरे ये ईमान वाले बंदे कितने परेशान हैं। लेकिन याद रखना, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, तो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रोशनी देखा अपने हुजरे मुबारक से। वो क्या देखती हैं कि एक रोशनी फूटती है, और उनके बतन से ऐसी रोशनी फूटी कि पूरी दुनिया में छा गई। दुनिया का जर्रा जर्रा रोशन हो गया, कोना कोना रोशन हो गया। हजरत आमिना क्या देखती हैं कि कायनात का जर्रा जर्रा रोशन है। लेकिन हजरत आमिना को कायनात के जर्रों में, कायनात के मकानों में जो मकान नजर आया, वो वही मुल्क शाम है, वो वही फिलिस्तीन की सरजमीन, वही फिलिस्तीन की सरजमीन है। और आज ये टुकड़ा टुकड़ा करके दुश्मनों ने हमारी ताकत को कमजोर कर दिया है। वरना द लेवेंट उसका नाम था। और आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो मुस्तफा करीम के जमाने में मुल्क शाम के अंदर फिलिस्तीन भी आता था। मुल्क शाम के अंदर ये तमाम तर जो आज जुल्म और सितम की दास्तान में जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो मुल्क शाम में आता था। मेरे मुस्तफा अपनी विलादत के वक्त जो रोशनी कायनात को दिए, उस रोशनी से आमिना ने पूरी दुनिया को देखा, और उसमें खुसूसियत के साथ मुल्के शाम नजर आया, फलस्तीन की जमीन नजर आई। अब मैं अपनी बात को बताकर रुखसती चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आज फिलिस्तीन की सरजमीन में अगर अंधेरा है तो ये वक्ती अंधेरा है, ये आर्जी अंधेरा है। आज अगर फिलिस्तीन की सरजमीन में दुश्मनों का गलबा है तो ये वक्ती गलबा है, ये टेम्पोररी गलबा है, ये परमानेंटली गलबा नहीं है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा जब जमाने को मुनव्वर करने के लिए दुनिया में आए, जब हमारे नबी कायनात के जर्रों को रोशन करने के लिए आए,
तो मेरे मुस्तफा ने हर एक जर्रे को रोशन किया, हर एक कतरे को रोशन किया, लेकिन मेरे नबी ने खुसूसियत के साथ जिस हिस्सा को रोशन किया वो हिस्सा कोई और नहीं, वो फलस्तीन की सरजमीन, वो फलस्तीन की सरजमीन है। इसलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, अगर फलस्तीन की सरजमीन में आज जुल्म सितम होता है तो घबराए नहीं। मेरे मुस्तफा ने अगर अपनी विलादत के वक्त उस सरजमीन को, उस हिस्से को अगर अंधेरे में नहीं रखा, उस सरजमीन को अगर खुसूसी रोशनी अता फरमाई, तो वो सरजमीन कभी भी क़यामत तक हमेशा के लिए अंधेरी नहीं हो सकती है, वो मुल्क कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता है। और ये याद रखना कि कायनात में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, जिसको हदीस पाक में मेरे मुस्तफा ने अल मलहमतुल कुबरा फरमाया है। और वो मलहमतुल कुबरा क्या है? वो मेरे मुस्तफा ने अल मलहमतुल कुबरा जो इरशाद फरमाया है, वो शायद उस मलहमत कुबरा का आगाज हो चुका है, और उसका आगाज उसी फलस्तीन की सरजमीन से होने वाला है। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारा दुश्मन जो है वो मुकम्मल हथियार के साथ तैयार है, अपने पूरी मुकम्मल फौज को तैयार कर लिया है। अफसोस मुझे होता है कि जब एक पार्टी मुकम्मल तैयार है और उस जंग में जो दूसरी पार्टी शामिल होने वाली है वो अभी न जाने वाहियात में किस तरह से मुब्तला है। मुकम्मल तैयार है जो आपका दुश्मन है, लेकिन हम ईमान वाले खुदा के परस्तार, जिनके यहाँ सैकड़ों खुदा है, वो अपने आप को तैयार कर लिए हैं, और जिनका खुदा एक है वो अभी भी बिखरे पड़े हैं। मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी सफों में इत्तेहाद कायम करो और ईमान के दामन को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ो। फिर देखना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमान वो है जो जानों को ले, मुसलमान वो है जो खून बहाए, नहीं। अरे कुरान पढ़कर देखे, एक जान को मारना पूरी इंसानियत को मारना है, और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। ये इस्लाम है। हम कभी नहीं कहते हैं कि दुनिया के लोगों को मारा जाए, लेकिन अगर कोई मारे तो हमारे अंदर अली की शुजाअत मौजूद है। हम भी डिफेंस में उतरकर जरूर अपनी शुजाअत और जवामर्दी का इजहार कर सकते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इन बातों पे आप कान धरें और अपने अंदर ईमान का जज्बा बेदार करें। हमारे जलसों में जज्बाती गुफ्तगू हो जाती है, बशारत की किताबत हो जाती है, लेकिन फजाइल पे जो बात होती है वो ठीक है। आए कुछ अमाल की तरफ आए, और मुझे उम्मीद है कि आज हमारी सफों में ये हालत है, ये हाल है, ये दास्तान है, लेकिन हमें उम्मीद है आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाकी हरम से आशना हो जाएगी, और शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से। यह चमन मामूर होगा नग़मे से, यह चमन मामूर होगा नग़मे तौहीद से। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। इंशाअल्लाह नूरे तौहीद का इत्माम होगा, और वो आपके हाथों से या आपकी नस्लों से होगा। इसलिए नस्लों को पाक करें, अक्लों को पाक करें, अपने दिमागों को पाक करें, अपने खानदान को पाक करें। फिर देखना मुस्तफा करीम का दीन गालिब आएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।